नमस्कार दोस्तों, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। आज हम लोग एक्सेल के अंदर सम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसका प्रयोग करना सीखेंगे और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम इन सभी फॉर्मूले को किन किन जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, आप एक्सेल में फॉर्मूले का प्रयोग कर ले रहे हो, लेकिन हम इन सभी फॉर्मूले को किन किन जगहों पर प्रयोग करेंगे ये हमें पता ही नहीं है। ऑफिस में यूज होगा, दुकानों में यूज होगा, कहां यूज होगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फॉर्मूले सीखने से क्या होगा, है ना? ये भी हमें जानना पड़ेगा ना कि जो फॉर्मूले हम सीख रहे हैं इसको किन किन जगहों पर यूज किया जा सकता है, किन कंडीशन में यूज किया जा सकता है। यही तो एक्सेल होता है। तो आज हम लोग ये भी देखेंगे। ओके, तो देखो ये हमारा एक्सेल है और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि सम से रिलेटेड कितने फॉर्मूले होते हैं। मैं जूम कर दे रहा हूं। यहां पे इक्वल डालना है, SUM लिखना है। देखो सम से रिलेटेड यहां पे क्या शो कर रहा है, सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, ये सारे जो है ना सम से रिलेटेड फॉर्मूले हैं जिसको कहते हैं सम सीरीज। ओके, तो बारी बारी से हम लोग सारे फॉर्मूले का प्रयोग करना सीखेंगे। ओके, हमने यहां पे काफी मेहनत करके यहां पे एक डेटा तैयार किया। देखो यहां पे यूजिंग सम फॉर्मूला, सम इफ, बहुत सारे डेटा यहां तैयार किया है और ये जो फाइल है मैं ग्रुप में भेज दूंगा ताकि आप घर पर प्रैक्टिस करें। ये जो एक्सेल फाइल है ग्रुप में भेज दूंगा, आप चिंता ना करें, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला है सम फॉर्मूला। तो मैंने इसके बारे में पहले बता दिया था, मैं नहीं बताऊंगा। अगला जो फॉर्मूला है वो क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सम इफ। हम लोग सम इफ फॉर्मूले का प्रयोग करना सीखेंगे। ध्यान देना, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब जोड़। बहुत इजी है, बहुत इजी। दिमाग में मैं घुसा दूंगा आपको। सम का मतलब जोड़, इफ का मतलब यदि, और यदि का मतलब कंडीशन। यदि वो होता तो, यदि मैं होता तो, यदि 20 रुपये होता तो, यदि इस क्लास की फीस 5000 होता तो, यानी कंडीशन। सम का मतलब जोड़ और इफ मतलब यदि, यदि का मतलब कंडीशन है ना? तो ये जो फॉर्मूला है कहां यूज होगा, ये फॉर्मूला कहां यूज होगा, पहले ये समझ लो। ओके दोस्तों, इस फॉर्मूले का प्रयोग सबसे ज्यादा दुकानों में किया जाता है। अब कहो कैसे? मान कि चलो हमारा कोई दुकान है और मैं अपने दुकान को सुबह 6 बजे ओपन कर देता हूं और रात 9 बजे क्लोज कर देता हूं। अब देखो, जब हम सुबह 6 बजे अपनी दुकान को ओपन करेंगे तो कोई ग्राहक आएगा और वो ग्राहक हो सकता है टीवी 5 पीस खरीद कर जाए, मोबाइल 2 पीस खरीद कर जाए, और अगला ग्राहक आए फिर मोबाइल 3 पीस खरीद कर जाए, टीवी फिर खरीद कर जाए। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो इसी तरह से दिन भर हमारा सेलिंग होता रहेगा। कभी टीवी सेल होगा, कभी मोबाइल सेल होगा, कभी बैटरी सेल होगा, है ना, कभी हेडफोन या कभी लैपटॉप। इसी तरह से हमारा सेल होता जाएगा और एक कंपनी बहुत बार सेल हो सकता है। वीवो का मोबाइल सुबह 6 बजे सेल हुआ, 7 बजे भी हो सकता है, क्योंकि ग्राहक आते रहेंगे। तो इसी तरह से मैं अपने कंप्यूटर पर मैनेज करता रहूंगा कि मदन आया, LG टीवी लेकर गया, इतना पीस लेकर गया, गोपाल आया, वीवो का मोबाइल लेकर गया, इतना पीस लेकर गया। इसी तरह से हमारे पास ना एक बहुत बड़ा डेटा तैयार हो जाएगा। और शाम को अगर हमें यह पता करना हो कि भाई आज पूरे दिन में LG का
टीवी कितना पीस सेल हुआ, डायरेक्ट बता दो। तो कैसे करोगे? अब छोटा सा डेटा रहेगा तो आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा डेटा रहेगा तो ऐसे में उसको कैसे फाइंड करोगे? तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके फाइंड कर सकते हो। भाई लिस्ट आपके पास 2000 रहेगा, अब 2000 प्रोडक्ट सेल हो गए, आपके पास 2000 लिस्ट आ गए, मतलब कि 2000 बंदे आपके दुकान में ना आए थे और वो सामान खरीद कर गए थे। 2000 बंदे, अब 2000 बंदे में कौन कौन सा प्रोडक्ट ले गया पता ही नहीं है, तो उसको ऐड करते रहोगे नहीं। सिर्फ इस फॉर्मूले का प्रयोग करके एक बार में ये पता लगा सकते हो कि जियो का मोबाइल या फिर मोबाइल कितना पीस सेल हुआ, हेडफोन कितना पीस सेल हुआ, कुछ भी निकाल सकते हो। क्योंकि देखो यहां पे दो फॉर्मूले हैं, पहला जो फॉर्मूला है वो है सम इफ और दूसरा जो फॉर्मूला है सम इफ्स। दोनों सेम है, थोड़े बहुत अलग हैं, मैं दोनों में डिफरेंट समझा देता हूं। देखो सम इफ में क्या होता है, अगर आपको यह पता करना हो कि आज मोबाइल कितना पीस सेल हुआ, क्योंकि देखो मोबाइल यहां भी है यहां भी है, क्योंकि मोबाइल तो अलग अलग कंपनी बनाती है। लैपटॉप कितना पीस सेल हुआ, टीवी कितना पीस सेल हुआ, मतलब सिंगल। इस फॉर्मूले के जरिए आप सिंगल किसी भी प्रोडक्ट का टोटल ज्ञात कर सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट का। सिर्फ ऐसे टीवी कितना पीस सेल हुआ, मोबाइल कितना पीस सेल हुआ, बस यही। लेकिन सम इफ्स में क्या है कि जियो का सिम कितना पीस सेल हुआ, मतलब इसमें दो कंडीशन, क्योंकि देखो जियो सिम भी बनाता है, मोबाइल भी बनाता है और वाईफाई भी, सब कुछ है इसके पास। तो जियो का तो बहुत सारा प्रोडक्ट है ना। तो अगर आपको आपसे यह पूछ दे कि बताओ कि जियो का सिम कितना पीस सेल हुआ, नोकिया का हेडफोन कितना पीस सेल हुआ, तो इसमें दो कंडीशन। देखो इसमें क्या था, इसमें एक कंडीशन कि बताओ सिम कितना पीस सेल हुआ, या मान लो कि जियो, कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप इसमें से किसी को बोलो चाहे इसमें से बोलो, जो करना है। लेकिन इसमें सिंगल, लेकिन इसमें डबल। मैं यूज करके दिखाता हूं। देखो फॉर्मूले क्या लगाना है, ये देखो प्रोडक्ट किसका निकालना है, टीवी का निकालना है। आपको पता करना है टीवी कितना पीस सेल हुआ, तो टीवी हमने लिख दिया ऐसे ही, टोटल सेल इक्वल सम इफ। सम इफ लगाने के बाद देखो कीबोर्ड में टैब दबा देना, ठीक है। अब सबसे पहले यहां खुद कह रहा है रेंज, रेंज कह रहा है। अब आपको रेंज में क्या देना होगा, अब रेंज में आप वो दीजिए जिसमें से आप फाइंड करना चाहते हैं। अब ते बता, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, इसको आपको ना सेलेक्ट करना होगा, इसको, ये आपका रेंज है, इसी में से ना निकालना है। आप जियो का क्या निकालना चाहते थे, जियो का आपको यह पता करना है कि जियो का सिम कितना पीस सेल हुआ, ओके। या मान लो कि हेडफोन कितना पीस सेल हुआ, है ना। तो सबसे पहले पूरा सिलेक्ट कर लो, देख लो, फिर कॉमा लगाओ। अब क्या निकालना है, आपको पता करना है कि देखो अगला क्या है, यहां पे रेंज के बाद क्या है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मतलब आपको कौन सा करना है, तो मेरे को पता करना है कि टीवी कितना पीस सेल हुआ। अब आया क्या है, सम रेंज, तो फिर से कॉमा दो। टोटल यही आपका ना, ये आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। डेटा अलग भी हो सकता है आपका। अब यहां से आपको ब्रैकेट से बंद कर देना है, ठीक है। देख लो, अब इंटर कर देना है। देखो टीवी 570 पीस है, देख लो यहां पे टीवी, यहां पे 570, और कहीं टीवी नहीं है। लेकिन देखो मोबाइल यहां पे 27 पीस है, मोबाइल यहां पे 84 पीस है, मोबाइल यहां पे 245 पीस है, और मोबाइल यहां पर भी है, और मोबाइल यहां पर भी है। अब मेरे को यह पता करना है कि मोबाइल कितना पीस सेल हुआ। मैं यहां कर देता हूं मोबाइल, ठीक, मैंने कर दिया मोबाइल। अब देखो कैसे निकलेगा, इक्वल डालना है, सम इफ लगाना है। अब सबसे पहले रेंज है, तो रेंज आपका ये होगा, क्योंकि इसी में से निकालना है ना, इसी में से ना निकालना है मोबाइल का, मोबाइल इसी वाले कॉलम में ना है। तो जिस कॉलम में मोबाइल है उसको सेलेक्ट करो, तो मोबाइल इसी वाले में, इसमें देखो इसमें मोबाइल नहीं है, मोबाइल आपका इसमें है, इसलिए हमने इस कॉलम को सेलेक्ट किया। अब देखो यहां पे कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया क्या है आपका, क्राइटेरिया आपका मोबाइल है ना, आपको मोबाइल को फाइंड करना है, तो आपका मोबाइल यहां पे सेलेक्ट हो गया। देन फिर से सम रेंज, तो कॉमा लगाओ, आपका ये है सेल
अब यहां पे इसको सिलेक्ट कर लो और इसको क्लोज कर दो और देन इंटर। देखो मोबाइल कितना हो गया 639। अब देखो ऐड कर लो, इसको 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 ऐड करोगे तो 639 आएगा। ठीक है, आप इसको ऐड करके देख लो, इन तीनों को ऐड करो, फिर इन दोनों को ऐड करो, आपका 639 आएगा। यानी आपने ये देखा कि हम किसी भी स्पेशल प्रोडक्ट की टोटल सेल निकाल सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट की टोटल सेल निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम इसमें दो कंडीशन है कि ओप्पो का मोबाइल कितना पीस सेल हुआ, दो कंडीशन, जियो का मोबाइल कितना पीस सेल हुआ, इंटेक्स का मोबाइल कितना पीस सेल हुआ, यानी कि दो कंडीशन। किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट कितना पीस सेल हुआ, हम इसके जरिए ज्ञात कर सकते हैं किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। कंपनी मान के चलो हमारा है नोकिया। नोकिया, अब नोकिया का क्या फाइंड करना है, मान लो मेरे को पता करना है नोकिया का मोबाइल, नोकिया का मोबाइल कितना पीस सेल हुआ, तो इक्वल डालना है। मैं आपको दिखाता हूं पहले, नहीं इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूं इधर समझने के लिए, इसको छोटा कर देता हूं, इसको बड़ा कर देता हूं। इक्वल सम इप्स, सम इप्स लगाना, क्या लगाना है, सम इप्स। पहला है सम रेंज, सम रेंज आपका इसी में से ना ऐड निकालना है, आपको ऐड करना है टोटल, ये आपका सम रेंज। और नीचे है क्राइटेरिया रेंज 1, तो यहां पे आपको देना है कंपनी, क्या देना है, कंपनी, कंपनी। अब इस कंपनी में ये तो पूरा कंपनी आपने सिलेक्ट कर लिया, अब इसमें से किसका निकालना था, तो मेरे को निकालना है यहां पे नोकिया का मोबाइल, तो नोकिया हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहां पे नोकिया का मोबाइल हमने कर लिया, सॉरी नोकिया कर लिया, कॉमा, ठीक है, सॉरी यहां पे फिर से गलत हो गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फिर से लगाता हूं फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल सम इप्स टैब, सबसे पहले क्या लगाना है मेरे को, सम रेंज, तो हमारा सम रेंज कौन सा होगा, सम रेंज हमारा होगा ये वाला। ठीक है, अब देना है कॉमा। अब आगे क्या है देख लो, यहां पे पढ़ लो क्या कह रहे, क्राइटेरिया रेंज 1, यही ना है, तो मेरे को क्या करना है, कंपनी को सिलेक्ट करना है। अब हमने कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, अब कॉमा देना है। अब इस कंपनी में से किसका निकालना था, तो नोकिया का, तो नोकिया सिलेक्ट कर लिया, फिर से कॉमा देना है। अब मान के चलो कि ये कर लिया आपने, अब नोकिया का क्या निकालना है, तो नोकिया का मेरे को मोबाइल, तो मोबाइल इस वाले में सेल में है, सॉरी कॉलम में है, तो इसको पूरा सिलेक्ट करो, फिर से कॉमा लगाओ। अब क्या निकालना था, तो मोबाइल, तो कहीं पर क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी क्लिक कर दो, चलो चलेगा। अब यहां पे ब्रैकेट से क्लोज कर दो और इंटर कर दो, तो देखो निकल गया नोकिया का मोबाइल 27 पीस। देखो नोकिया का मोबाइल सिर्फ यही था, ये मोबाइल ये भी है लेकिन ये नोकिया का नहीं है, ये वीवो का है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें सिर्फ और सिर्फ नोकिया का फाइंड करना था। अब देखो समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से समझाता हूं, अच्छे से समझाता हूं। देखो मान के चलो आपको निकालना है जियो का, चलो मैं डबल कर देता हूं, जियो का यहां पे आपको मोबाइल करता हूं फिर से। आपको फाइंड करना है कि जियो का मोबाइल कितना पीस सेल हुआ। देखो जियो का मोबाइल 570 पीस है, जियो का मोबाइल यहां पे 245 है, जियो का सिम है लेकिन मोबाइल अब नहीं है, बस एक और एक यहां। तो अब तेरे को पता करना है कि जियो का मोबाइल कितना पीस सेल हुआ। ठीक है, जियो कंपनी है और मोबाइल उसका प्रोडक्ट है, जियो कंपनी है और मोबाइल उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूं ये चीजें। देखो अब यहां पे मैं कंपनी का नाम लिखता हूं जियो, प्रोडक्ट लिखता हूं मोबाइल, बहुत इजी फॉर्मूला है। देखो इक्वल लगाना है, सम इप्स लगाना है। अब सबसे पहले पढ़ो सम रेंज, सम का मतलब जोड़, रेंज मतलब आपको रेंज देना है। आपको सम मतलब कौन सा ऐड करना है, यही ऐड होगा ना, पीस, इसी को ना ऐड करेगा और बताएगा कि हाँ भैया जियो का मोबाइल इतना पीस है, तो सम रेंज आपका यही वाला ना होगा। तो आप ना इसको सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लिया, देन क्या करे, मैं नीचे आता हूं। देखो आगे क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1, तो यहां पे हाँ क्राइटेरिया रेंज 1 है, तो आपको यहां से ना कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। बस देखो मैं फिर से कर दे रहा हूं, यहां पे पहले आपको इसको सम रेंज हो गया, कॉमा, कंपनी को सिलेक्ट करना है,
कॉमा, अब इसमें से किसका निकालना है तो जियो का, तो फिर से कॉमा, फिर से यहां से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर से कॉमा, अब इसमें से कौन सा फट करना है तो जियो का मोबाइल, तो कहीं पर क्लिक कर दो, कहीं पर क्लिक कर दो, तो जियो का मोबाइल करना है ना आपको, मोबाइल पे क्लिक कर दिए हम लोग और इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दिए और देन हम लोग इसको इंटर कर दिए, 815 आएगा जियो का टोटल मोबाइल, देखोगे तो यही आएगा। समझा गया? मैं दोबारा समझाता हूं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि अगर नहीं समझाएगा तो देखो दिक्कत होगा, क्योंकि यहां पे बहुत बड़ा फॉर्मूला यहां पे यूज हो रहा है। अब यहां पे मेरे को निकालना है इंटेक्स का क्या निकालना है, इंटेक्स का मोबाइल, तो इंटेक्स का मोबाइल कितना पीस सेल हुआ, राइट, इक्वल लगाना है, सम इप्स लगाना है, टैब, पहले मेरे को कंपनी सिलेक्ट करना है, सॉरी कंपनी नहीं, यहां पे सम रेंज है ना, पहले सम रेंज सिलेक्ट करना है, कॉमा कंपनी सिलेक्ट करना है, कॉमा किसका निकालना है इंटेक्स का, कॉमा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, कॉमा क्या निकालना है इंटेक्स का मोबाइल, क्लोज कर दो ब्रैकेट, अब इंटर। बहुत इजी था। अब देखो दिक्कत हो तो नोट्स आप यहां देख लेना, नोट्स में आपको A to Z बताया गया है। देखो सम इफ्स कितना इजी, इतना इजी नोट्स आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलने वाला है, देख लीजिए। ये फॉर्मूला भी सम इफ की तरह ही काम करता है, मगर सम इफ्स के जरिए हम किसी भी पार्टिकुलर कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट की टोटल सेल निकाल सकते हैं। अर्थात जियो एक कंपनी है और जियो की बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और हमें उनमें से सिम की टोटल सेल निकालनी है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर, देखो बहुत इजी, बहुत इजी, देख रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है सम प्रोडक्ट, ये बहुत इजी है। सम प्रोडक्ट का यूज कहां होता है, सब टोटल निकालने के लिए, एक क्लिक में सब टोटल। सम का मतलब जोड़, प्रोडक्ट का मतलब गुना, यानी कि गुना भी करेगा और जोड़ भी खुद से करेगा, खुद से जोड़ करेगा और खुद से गुना करेगा। अब देखो समझ लो यहां पे थोड़ा सा, मान के चलो कि सिम 20 पीस सेल होता है, पर पीस का रेट 300 रुपया है, तो टोटल कितना होगा, गुना करोगे आपस में। अब देखो मोबाइल 30 पीस सेल होता है, पर पीस का मतलब पर मोबाइल का रेट क्या है 8000। फिर से वीवो का जो मोबाइल है वो 84 पीस सेल होता है और एक पीस की जो कीमत है वो 12000 है, तो टोटल क्या होगा यहां निकालोगे। लेकिन इसी तरह से ये दोनों को आपस में गुना करते जाओगे तो यहां पे टोटल निकलते जाएंगे, लेकिन फिर इन सभी को ऐड करना हो कि टोटल कितना रुपया हम कमाए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। पहले मैं बड़ा मेथड यूज कर लेता हूं, देखो इक्वल लगाएंगे, इसको गुना, इसको सेलेक्ट करेंगे इंटर, इसको हम ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करने के बाद फिर से सेलेक्ट करेंगे, यहां जाएंगे ऑटो सम में और यहां से सम करेंगे, तब यहां पता चलेगा कि हाँ भैया हमने इतना सेल किया। लेकिन इसी को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ये सब करने की कोई भी जरूरत हमें नहीं है, कोई भी जरूरत है ही नहीं हमें, कोई भी नहीं। क्या करो, कहीं पर निकाल दो, सब टोटल कहीं निकाल सकते हो, इक्वल लगाओ, सम प्रोडक्ट लगाओ। अब कह रहे एरे 1 एरे 2, एरे 1 आपका ये होगा, कॉमा एरे 2 आपका ये होगा, ब्रैकेट से क्लोज, देन इंटर, ऑटोमेटिक वो आ गया। यानी ये क्या किया, इन दोनों को आपस में गुना करके यहां लिखा, इन दोनों को गुना करके यहां लिखा, इन दोनों को गुना करके यहां लिखा, इसी तरह से सारे को गुना करके यहां पे लिखते गया और सारे को ऐड किया और यहां पे रिजल्ट दिया, डायरेक्ट कर दिया, दोनों को गुना किया और फिर ऐड कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत हुआ नोट्स देख लीजिएगा। आगे है मेरा सम एसक्यू, बहुत इजी फॉर्मूला। सम का मतलब जोड़, एसक्यू का मतलब स्क्वायर, एसक्यू का मतलब स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करके जोड़ना, स्क्वायर करके जोड़ना। जैसे मान के चलो पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 2 है, तो 5 का स्क्वायर 5 और 25 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो 25 और 4 29, तो क्या रिजल्ट आएगा 29। यानी कि सम एसक्यू सम भी करेगा और स्क्वायर भी करेगा, है ना। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 2 इंटू 2 4, 49 प्लस 2 ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा। देखो कैसे होगा, इक्वल सम एसक्यू, टैब दबा दो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 जितना लेना ले सकते हो, है ना। तो नंबर 1 सेलेक्ट करो, कॉमा लगाओ, नंबर 2 सेलेक्ट करो, ब्रैकेट से क्लोज करो और एंटर करो। देखो 5 का स्क्वायर 5 है 25, 2 का 2 दूना 4, तो 29 आ गया। अच्छा, इक्वल सम एसक्यू
टैब दबाओ, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 ब्रैकेट से क्लोज देन इंटर। 53 आ गया क्योंकि 49 2 दूना 4, तो 49 प्लस 4 इक्वल टू 53 आ गया ना। यानी कि दोनों को स्क्वायर करके ये जोड़ देता है। हाँ, आप 3 नंबर ले सकते हो। अब मान के चलो तीनों का करना है तो इक्वल यहां पे लगाओ सम एसक्यू, पहला नंबर कॉमा दूसरा कॉमा है ना, तीसरा कॉमा कर सकते हो। थोड़ा सा देखो यहां पे प्लेस कम है ना तो इसलिए मजा नहीं आएगा, हाइड हो जाएगा। इक्वल सम एसक्यू टैब, पहला कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा सिलेक्ट करो और इंटर। तीनों कर दिया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया और फिर तीनों को जोड़ दिया, है ना। यानी देखो इस तरह से कहां गया सम प्रोडक्ट के बाद सम एसक्यू। हाँ देखो इस तरह से, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इस तरह से किया है, ठीक है दोस्तों। अगला जो फॉर्मूला है वो है सम x2 m y2। ये बहुत इजी फॉर्मूला है, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या है, सम है, सम तो रहेगा क्योंकि सम सीरीज है। x2 x 2 बार, x2 x 2 बार, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स के होल स्क्वायर, x के होल स्क्वायर। m का मतलब माइनस, y2 यानी y 2 बार, y इंटू वाई यानी क्या हो गया y के होल स्क्वायर। यानी समझ लो कि ये दो नंबर को आपस में स्क्वायर करता है और घटा देता है। मैं फिर से समझाता हूं। x2 x के जगह पे 5 मान लो तो कितने बार लिखना है, x2 यानी कि x के जगह पे हमने 5 माना तो x2 यानी कि 5 गुने 5 करेंगे तो 25। y2 y के जगह पे 2 मान लो तो कितने बार करना है, 2 बार, तो 2 दूना 4, तो 25 में से 4 घटा दोगे 21 आंसर आएगा। यानी कि ये क्या करता है, दो नंबर को स्क्वायर करके घटा देता है, दो नंबर को स्क्वायर करके घटा देता है। मैंने आपको डिप्ली में समझा दिया, देख लो बहुत इजी है। x2 यानी कि दुगना, 2 गुने 2 यानी कि 4, समझ गए ना। आप पहले देख लो रिजल्ट यहां। इक्वल सम, कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला है ना, सम x2 m y2, इस पर क्लिक करो, है ना, टैब दबा दो। एरे 1 यानी कि एरे x एरे y है तो यहां पे एरे 1 ये हो गया, कॉमा एरे 2 ये हो गया, ब्रैकेट से क्लोज इंटर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16। दो नंबर को स्क्वायर करके घटा देता है, दो नंबर को स्क्वायर करके घटा देता है। मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले समझाया था ताकि आप जब बच्चों को पढ़ाएं तो पता चले कि देखो भाई x2 का मतलब क्या होता है कि x मान लो कोई नंबर है उसको 2 बार करना है, और a मतलब माइनस, और y के जगह पे मान लो कोई नंबर है और उसको 2 बार करना है, यानी कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यही ना होगा। अब आप ही देखो ना, x 2 बार करना है तो x गुने x करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, a मतलब माइनस, y 2 बार करना है, y इंटू वाई करो तो y स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दो नंबर घट रहे आपस में, बस यही है दोस्तों। अगला जो फॉर्मूला है वो है सम x2 py2। सम का मतलब जोड़ और x2 का मतलब x 2 बार यानी कि x गुना x इज इक्वल टू क्या होगा, x के स्क्वायर, और p का मतलब प्लस y2 यानी y 2 बार यानी कि y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई के स्क्वायर होगा। दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सॉरी प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि p4 प्लस। ये क्या करता है, दो नंबर को स्क्वायर करके जोड़ देता है और रिजल्ट दे देता है। बट सम एसक्यू से क्या था, सम एसक्यू हम बहुत सारे नंबर को स्क्वायर करके जोड़ सकते थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स को स्क्वायर करके ही ऐड करता है। देख लो, सम का मतलब जोड़, x2 का मतलब x 2 बार, दैट मीन्स x के स्क्वायर, p4 प्लस और y2 यानी कि y के स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपका आंसर ला करके देगा। ये हमारा मेथड है, अब आप कैसे करते हो वो आप जानो, बट हमारा तरीका पढ़ाने का ऐसा है। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आता है, 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, और 2 का अगर स्क्वायर करो तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29।
इज इक्वल टू सम, और ये मेरे को यूज करना है सम x2p/2। इसको मैं यहां पे चला जाऊंगा और टैब दबाऊंगा, और उसके बाद array1 कॉमा array2 और ब्रैकेट यहां पे क्लोज देन इंटर। सॉरी यहां पे कुछ गलत हुआ होगा, देखो यहां पे ये आ गया इंटर 29। आगे बढ़ो, इक्वल सम, और ये मेरे को लगाना है फॉर्मूला, टैब दबाना है, और मेरे को array1 कॉमा array2 ब्रैकेट मेरे क्लोज कर देना है। एक्सेल में ध्यान देना, अगर एक भी फॉर्मूले यहां पे गलत करोगे, कहीं पर करोगे गलत, तो आंसर नहीं आएगा। आगे हमारा आंसर दोस्तों, अगला जो फॉर्मूला है वो है सम xmy2। बहुत इजी फॉर्मूला है, मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर xmy, x और m के बीच में m है, x और y के बीच में m है, ठीक है। m फॉर माइनस, तो x अलग है और y अलग है और बीच में m है, मतलब माइनस है, यानी कि x में से y घट जाएगा और फिर उसका क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। दैट मींस अगर x की जगह पे आप लेते हो 5 और y की जगह पे लेते हो 2, तो 5 माइनस 2 करेगा तो बचेगा तेरा 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। यानी क्या कह रहा है कि x और y और बीच में m, यानी कि x में से m घटा दो और जो बचेगा 2, यानी कि इसको 2 बार कर दो, यही इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो ये आपका पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। अब यहां पे मैं इक्वल डालता हूं सम, और ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, देन टैब, और पहला ये होगा array1 इसको कहेंगे, और array2 ये होगा, ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखो क्या करा कि 10 में से अगर आप यहां से 15 घटाओगे तो बचेगा 5, और 5 बचेगा तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, राइट है। अब मान के चलो कि यहां पे ये है आपका इक्वल सम, लास्ट वाला चूज करो, टैब, ये पहला कॉमा ये, अब इसको करो, 20 में से 30 को घटा देगा और स्क्वायर कर देगा, यही इसका रिजल्ट आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो लाइव चैट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को आप अपने ग्रुप में भेज सकते हैं, ताकि मैं उस प्रॉब्लम्स को मैं सोल्व कर सकूं। और अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कुछ एक्सेल की कुछ ट्रिक्स दिया जाए, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, क्योंकि आप लगभग टैब सीख रहे, देन फॉर्मूले का यूज कर रहे, तो अब मेरे को लगता है कुछ थोड़े बहुत ट्रिक हो जानी चाहिए, क्योंकि मजा नहीं आएगा सिर्फ ऐसे फॉर्मूले सीखते रहेंगे, टैब सीखते रहेंगे और ट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग अब एक्सेल में थोड़ा सा ट्रिक्स भी सीखेंगे। ओके।